राधा मदन गोपाल की, श्री श्री ललिता विशाखा की, श्री श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल से जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअल केयर, आध्यात्मिक विभाग जो है, उससे 2006 से हम यात्रा निकाल रहे हैं। इसका आरंभ 2006 में वृंदावन में हुआ था, 2007 में लोग मायापुर गए थे, 2008 में पहली बार नासिक आए थे, और फिर हम हर साल गए हैं यात्रा में। केवल एक साल कोरोना में यात्रा नहीं हुई, और 2015 के अधिक मास में हम मायापुर गए थे, 2009 में जगन्नाथपुरी पहली बार गए थे, फिर 2015 में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान का नव कलेवर था 2015 में, तब भी हमारी यात्रा गई थी। 2019 में हम लास्ट वृंदावन में गए थे, उसके बाद पिछली साल वापस वृंदावन में गए, पार्ट 2, जब वो पार्ट 1 किया था वो पार्ट 2 किया हमने। तो 2000 मेरे विचार से जब भी लास्ट 15 में हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो जगन्नाथपुरी में एक जगह है, इसका नाम है कोणार्क, जहाँ पर बहुत प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है ना। तो वो सूर्य मंदिर में भी बहुत सुंदर दृश्य है देखने के लिए, बहुत सुंदर कथाएं भी है, लेकिन उनकी विशेषता यह है कि कोणार्क का जो सूर्योदय है वो बहुत विशेष होता है, और वो सूर्योदय जो है वो 4:45 बजे होता है, ऐसे ही कुछ बहुत जल्दी होता है, 4:45 बजे। तो वहाँ पहुँचने के लिए 1.5 घंटे का रास्ता। तो हमने हमारे सारे यात्रियों को कहा कि 3:30 बजे हमारी बस निकलेगी, सवेरे, शाम को नहीं सवेरे 3:30 बजे हमारी बस निकलेगी, आपको 3:15 बजे बैठना आरंभ करना है। तो क्या कहूँ, 3:25 को हमारे सारे यात्री बस में बैठे हुए थे, और ठीक समुद्र किनारे सूर्य उदय के 15 मिनट पहले सब लोग जाके विराजमान हो गए, और फिर सबको सूर्योदय का बहुत सुंदर दर्शन हुआ। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पर, तो मुझे विश्वास था कि हमारी यात्रा का ये कल्चर है कि हम जो भी बोलेंगे वो यात्री लोग करते हैं और कई दिनों से हमारा ये मंथन चल रहा था कि त्र्यंबकेश्वर कैसे जाएं। बहुत सारा विचार मंथन हुआ, जाके भी आए, देख के भी आए, बहुत सुना गए हुए लोगों का, और नतीजा ये हुआ कि नहीं जा सकते। फिर बात आई कपालेश्वर महादेव की, तो रविवार में प्रचंड भीड़ होती है, इसलिए वो सोचा कि रविवार में हमको यहाँ से संदेश मिला कि आप नासिक की यात्रा रविवार को मत करो, उसको चेंज करो। तो फिर नासिक सोमवार को आ गया। अभी सोमवार को कपालेश्वर महादेव का विचार करेंगे, तो हरे कृष्णा। आप लोगों को लगता है कि इतनी यात्रा स्मूथ चल रही है, इसके पीछे ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा। 3-3 महीने से इनका मंथन चलते रहता है, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे लोगों को सुविधापूर्वक रखना है, लोगों को कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आपने भी अनुभव किया होगा कि कुछ चीज़ें व्यवस्थापन के नियंत्रण के अंदर होती है, जो हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें धाम में एक प्रकार से परदेश होने के नाते बहुत सारी चीज़ें हमारे नियंत्रण के बाहर होती है।
जैसे मित्रा में इलेक्ट्रिसिटी होना या ना होना, मित्रा की चाबियाँ मिलना कि नहीं मिलना, गीज़र चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहाँ की साफ़ सफाई, ये सब हमारे नियंत्रण के बाहर है। बहुत सारा उनको ओरिएंटेशन देने के बाद भी वहाँ पर हमें शॉकिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर आके निर्णय किया। ऐसे ही मैं बैठा था, सोचा था कि त्र्यंबकेश्वर नहीं तो कपालेश्वर तो होना ही चाहिए। और मैंने आपको कल बताया था ना नोट्स में, तो मैं नोट्स तो पहले बना के रखे कि वहाँ पर नहीं भी जाएंगे त्र्यंबकेश्वर तो त्र्यंबकेश्वर जाके उससे 100 गुना अधिक लाभ आपको कपालेश्वर में हो सकता है, तो कपालेश्वर चुकना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा 4:30 को लोगों को निकालो, क्योंकि 15 अगस्त के दिन जो भी घूमने आते हैं वो जल्दी नहीं उठते, मुझे पता है हमारे यात्री उठ सकते हैं। इस तरह से आपको आज मैंने सुना कि आप लोगों ने सबसे पहले दर्शन मंदिर खुलते ही आपने किया है, आप ही का नंबर था, आप ही, भीड़ आपकी ही थी सबकी जो भी थी वो उसी तरह से कल मैं जब शाम को रामकुंड गया था तो वहाँ पर प्रचंड भीड़ थी, लेकिन उम्मीद है कि आज सवेरे केवल आपकी भीड़ होगी रामकुंड में स्नान करने के लिए। इस तरह से मुझे रिपोर्ट मिला कि आपका सुबह का जो ये आयोजन था, विशेष आयोजन, जो सक्सेसफुल हो गया। तो इससे एक बात सीखने को मिलती है जो मेरे सारी यात्राओं में मैं सीखते आ रहा हूँ कि थोड़ी बहुत या मध्यम या ज़्यादा असुविधाओं को स्वीकार किए बिना यात्रा सफल नहीं होती। कल भी हम घर में एक चर्चा कर रहे थे, विद्यार्जन यानी पढ़ाई करते समय भी अगर तपस्या नहीं होती ना तो विद्या भी ठीक से नहीं होती। जैसे हम कहानियाँ पढ़ते हैं ना कि ये जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े विद्या विभूषित हैं, इन्होंने बचपन में रोड लाइट में बैठकर पढ़ाई किया था या केरोसिन का दीपक जलाकर पढ़ाई किया था। ऐसे हम लोग बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। या बिल्डिंग के टेरेस पर बैठ के पढ़ाई किया था, या बिल्डिंग के मेज़रीन पे बैठ के पढ़ाई किया था, ग्राउंड पे बैठ के पढ़ाई किया था। ऐसे बहुत सारी कथाएं सुनते हैं। तो तप के बिना मनुष्य जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और तप करने की तैयारी नहीं होती है तो आना जाना भी बेकार हो जाता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि यात्रा में असुविधा होती ही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि असुविधा जितनी होती है, हम जो कितना तत्पर रहते हैं उस असुविधा को स्वेच्छा से, आनंद से, कृतज्ञता से स्वीकार करने के लिए जब तत्पर रहते हैं तो भगवान की कृपा होती है। भगवान भी देखते हैं कि मैं आपको सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हूँ, आप क्या इन्वेस्ट करने को तैयार हैं उसके लिए। भगवान कोई मशीन नहीं है, निराकार निर्विकार नहीं है, भगवान व्यक्ति है। भगवान का धाम भी व्यक्ति है, धाम है ना, वो भी पर्सन है, वो भी आपकी भावना के अनुसार आपको प्रतिसाद देता है, रिस्पॉन्ड देता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, सोचा आपको बता दूं। और अगले भी यात्रा में तैयार रहिए इस प्रकार के ऐन मौके पे बदलने वाले चीज़ों को, जो यात्रा में बहुत बड़ी लाभ की स्थिति उत्पन्न करता है। और अधिक मास में रामकुंड में आपने गोदावरी में स्नान किया, कितनी भाग्य की बात है। अनंत जन्मों का आपका जो सत्कर्म है वो इस प्रकार से आपको लाभ देता है। वैसे भगवान के धाम में भी बिना पुण्य को कोई आ नहीं सकता है, ये बात भी समझना ज़रूरी है। हम सब लोगों ने बहुत पुण्य किया है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म भारतवर्ष का है। उसके बाद में हमारा भगवान नाम से परिचय हुआ है, उसके बाद में हमें संतों का परिचय हुआ है, उसके बाद में हमको भगवान के धाम का परिचय हुआ है, श्रीमद् भागवत से परिचय हुआ है। कितना भाग्य बताएं, गिनते जाएंगे तो आपको लगेगा भाग्य ही भाग्य है, दुर्भाग्य है ही नहीं किधर। फिर भी हमारा मन क्या कहता है कि हम कितने दुर्भाग्य हैं, हमारे जीवन में ये समस्या है, हमारे जीवन में वो समस्या है, उसी पर हम ध्यान देते हैं। जिस वस्तु पर ध्यान देते हैं उसी वस्तु का प्रभाव हमारे चेतना पर रहता है। दुखों पर ज़्यादा केंद्रित करेंगे ध्यान को तो वो दुख ही आपको छा जाएगा, पूरा दुख ही प्रभावित करेगा आपको। और भाग्यों पर, वरदानों पर हम ध्यान करेंगे तो आपका पूरा जीवन एक वरदान हो जाएगा, पूरा जीवन एक बेनेडिक्शन हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को एक वरदान बनाएं, तो आपके हाथ में, सबके लिए ये वरदान है भगवान का, कि भगवान सबको लुटा रहे हैं, सबके लिए।
दूसरी बात यह है कि कल के प्रवचन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना रह गया था। वो ये है कि आप लोगों ने भी भीड़ में देखा नहीं होगा, शायद वो सहज है क्योंकि भीड़ में सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन भगवान शंकर के मंदिर की विशेषता क्या है? उसमें कौन कौन होते हैं? और हाँ, एक व्यक्ति बोलना। नंदी जी होते हैं, नंदी जी। हाँ, गणेश भगवान शंकर जी के लिंग के पास में कौन कौन होते हैं? गणेश जी होते हैं, पार्वती जी होती है, कभी कार्तिकेय भी होते हैं। हाँ, लेकिन सामने कौन होता है? नंदी। वो कौन है? वो भगवान शंकर का वाहन है। और उसके बारे में जानकारी ये दी जाती है कि स्वयं शंकर भगवान ही नंदी के रूप में प्रकट होते हैं। जैसे विष्णु को धारण करने के लिए विष्णु ही सक्षम है, विष्णु को धारण और कोई नहीं कर सकता है विष्णु के अलावा। तो गरुड़ जी विष्णु तत्व हैं, वो विष्णु का ही प्राकट्य है। वैसे ही शंकर जी का ही प्राकट्य नंदी है, वो शिव तत्व ही है। एक जगह और भी कथा आती है कि कैसे विष्णु शिव जी के प्रेम के कारण उनके वाहन नंदी बने, ये भी कथा थी। दोनों सही है। लेकिन आपने शायद नोट नहीं किया होगा, कपालेश्वर महादेव में नंदी जी नहीं है। हाँ हाँ, किया है, नोट किया है नहीं? हाँ, इसका कारण पता है आपको? इसका कारण यह है कि कपालेश्वर महादेव कहाँ हैं? रामकुंड के किनारे। रामकुंड के किनारे शिव जी ने वो नंदी यानी बछड़े की बात सुनी थी ना, कि मुझे पता है ब्रह्म हत्या से मुक्त कैसे होना है। फिर ब्रह्म हत्या करके उन्होंने छलांग लगाई थी, और शिव जी को ब्रह्म हत्या से मुक्त करने के लिए वहाँ पर बछड़े ने मार्गदर्शन किया था। इसलिए शिव जी ने नंदी को कहा कि यहाँ पर आप मेरे गुरु बने हुए हैं, इसलिए आप मेरे सावाहन बनकर मत बैठना यहाँ पर। तो पूरे विश्व में सब जगह पर नंदी है शंकर जी के सामने, लेकिन कपालेश्वर महादेव पर नंदी जी नहीं है, क्योंकि वो शिव जी की नम्रता भी है कि यहाँ पर मेरे वाहन जो है मेरे गुरु बने हुए हैं, मुझे मार्गदर्शन किया हुआ है। ये बात कल बताना रह गया था। दूसरी बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी नासिक को भेंट दी है। पंढरपुर को भेंट देने के बाद भगवान चैतन्य महाप्रभु नासिक में आए। और कल या आज आपने बालाजी मंदिर देखा, दर्शन किया? वो मंदिर उस स्थान का प्रतीक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु ने, उसमें नहीं मतलब वो पूरे नासिक धाम में उन्होंने जो भेंट दी है उसका वो लक्षणिक प्रेजेंस वहाँ पर है। महाप्रभु देखा ना आपने पीछे ऊपर? हाँ, बालाजी के सामने। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोदावरी में स्नान किया है। इस प्रकार से गोदावरी का वहाँ का जल चैतन्य महाप्रभु का चरणामृत भी है, अभिषेक अमृत भी है। और उन्होंने वहाँ पर धूमधाम से हरिनाम संकीर्तन किया है। प्रभु रामचंद्र के चरणों के स्पर्श के द्वारा पुनीत जो भूमि है उसमें उन्होंने हरिनाम संकीर्तन किया है। उनकी एक यहाँ पर अद्भुत लीला है। जब प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आए थे तो उन्होंने अपने बल को दिखाने के लिए यहाँ पर एक 7 वृक्ष थे लाइन में, 7 वृक्ष, बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं। उसमें एक बाण उन्होंने मारा, वो 7 वृक्षों को छेद कर वापस उनकी टोनीर में आ गया। एक प्रकार से उन्होंने दिखाया कि मैं रावण का वध कर सकता हूँ। तो वो 7 पेड़ जिसमें से वो छेद हो गए थे वो भगवान के सेवक थे, उन्होंने भगवान के राम की लीला में सहायता की है इस प्रकार से। तो चैतन्य महाप्रभु जो आए तो उन्होंने इन 7 वृक्षों को आलिंगन दिया। 7 वृक्षों को आलिंगन देते ही वो सब गौलोक धाम चले गए। तभी हमको पता नहीं वो वृक्ष कहाँ थे, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि प्रभु रामचंद्र के बाणों के द्वारा पुनीत हो गए हुए वो वृक्ष थे, वो चैतन्य महाप्रभु के आलिंगन से भगवत धाम चले गए। ये महात्म्य है चैतन्य महाप्रभु का। तो उसके बाद में वेदवती की कहानी बहुत लोगों ने मुझे पूछी तो वो रह गई थी बताना। तो वेदवती कि पिता माता का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ी तपस्विनी थी और बहुत अति सौंदर्यवती भी थी। और वो केवल विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने जन्म लिया था। तो जन्म लेते ही वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, फिर जंगल चली गई और
भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तप करने लगी। तो इसके पीछे रावण की कथा भी आती है। रावण के पिताजी का नाम है विश्रवा और रावण के माताजी का नाम क्या है, कैकशी। और विश्रवा की और एक पत्नी थी, उसके द्वारा कुबेर का जन्म हुआ था। कुबेर जो हैं वो रावण के सौतेले भाई हैं। तो कुबेर का जन्म हुआ और कुबेर ने महालक्ष्मी की आराधना की और महालक्ष्मी को प्रसन्न किया। तो कुबेर को महालक्ष्मी ने प्रसन्न होकर देवताओं के कोष का अध्यक्ष बनाया, यानी ट्रेजरर बनाया। सारी संपत्ति देवताओं की उनके पास विश्वस्त के रूप में रखी गई और उनको भी लक्ष्मी देवी ने बहुत धन संपत्ति से समृद्धि कर दी और बहुत बड़ा पद प्राप्त हुआ, कोषाध्यक्ष देवताओं के, सम्मान भी बहुत मिला। तो उस समय कैकशी को भी ये 4 पुत्र हुए थे, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। तो जब कुबेर का ये यश देखा तो कैकशी को सहन नहीं हुआ। वो जब चारों पुत्रों को बुलाया और ऐसा डांटा आपको कि देखो कितना तपस्या करके क्या क्या प्राप्ति किया है, तुम ऐसे ही बैठे हो, अब तक तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जाओ कुछ तपस्या करो, कुछ प्राप्त करो। तो फिर चारों लोग गए और तपस्या किया है। उसकी भी लंबी कहानी है कि तपस्या से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया है और रावण ने सारे 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 सिद्धियाँ, सारे अस्त्र शस्त्र सारे मांग लिए, सारे लोगों से अभय मांग लिया एक्सेप्ट मनुष्य और वानर। फिर कुंभकर्ण का जब समय आया तो सब देवता लोग डर गए कि इसने इतने वरदान लिए, ये तो हाहाकार मचाएगा सब जगह जाके। तो कुंभकर्ण का जब मर आने के पहले ही इंद्र जी ब्रह्मा के पास गए, तो कुछ करो, अभी ये बाकी दूसरा भी और वरदान लेगा तो फिर क्या होगा, पृथ्वी का, ब्रह्मांड का क्या होगा। तो फिर उन्होंने अपने पत्नी सरस्वती को आदेश दिया, जाके इसके जीवा पे बैठ जाओ। उसको तो इंद्र ही बनना था, सीधे स्ट्रेट देवताओं का राजा। तो उसको कहना था कि इंद्रासन चाहिए, ऐसे उसको वरदान मांगना था। लेकिन सरस्वती ने उसके जबान पर बैठकर उससे बुलवाया निद्रासन चाहिए और तुरंत ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। यानी उसको समझ में आया कि मैंने क्या बोला, तो वो करेक्ट करने के पहले तथास्तु कर दिया, बोले हो गया। तो फिर वरदान दिया कि 6 महीने में एक बार आप उठोगे और आपको जो खाना है वो खाओगे। कहते वो एक दिन में जब उठते थे तो उनके लिए कई सैकड़ों हाथी, कई सैकड़ों ऐसे सब जानवर रेडी रखते थे और बाकी सब भी शाकाहारी मांसाहारी सब प्रकार का भोजन रखते थे। वो दिन भर खाते रहता और बहुत प्रचंड बलशाली था वो। उसको ऐसे वरदान भी मिले थे साथ साथ। विभीषण ने केवल भगवान के चरणों में भक्ति मांगी और शूर्पणखा ने भी बहुत भयंकर वरदान मांगे। वो भी बहुत तपस्वी नहीं, क्या कहते, तप करके बहुत सिद्धि प्राप्त की उसने। तो जब राम और शूर्पणखा का संवाद हुआ है, बहुत लंबा संवाद है, कितना बताएंगे। तो उसमें वो क्या है, वो पूछे, राम पूछते आप कौन हो, तो परिचय देती है कि मैं विश्रवा की कन्या हूँ, मेरे बड़े भाई रावण है, मेरे 3 और भाई यहाँ रहते हैं, खरदूषण, त्रिशीर और कुंभकर्ण मेरा भाई है, लेकिन एक हमारा घर में, इंग्लिश में कहते हैं ना, ब्लैक शीप है, एक हमारे घर में जैसा नहीं होना चाहिए वैसा है, वो है विभीषण। उन्होंने इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी हमारे शत्रु भगवान का भजन और कीर्तन और सेवा मांगी। वो हमारे घर में एक ऐसा ही है, क्या करेंगे, होता है सबके घर में ऐसे। तो फिर देखो, तब तो सब लोग करते हैं, राक्षस भी करते हैं, भक्त लोग भी करते हैं, लेकिन भक्त लोग तप करके और पवित्र और शुद्ध और नम्र बन जाते हैं। और राक्षस लोग तपस्या करके जब सिद्धियां प्राप्त करते हैं तो नंबर 1 दुरुपयोग करते हैं उसका। तो रावण तो तपस्या में जब भी यशस्वी हुआ, तथाकथित यश प्राप्त हुआ उसको, वहाँ से घर भी नहीं आया वो, क्योंकि माता ने जो टोकदार बातें की थी ना उसके मन में थी। सीधे पहले वो कुबेर के राज्य में गया और कुबेर पर हमला किया उसने, और कुबेर पर हमला करके सारा उसका धन छीन लिया। और कुबेर के पास एक पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान ऐसे होता है कि वो मन की गति से चलता है। किसके मन की गति से? जो उसका मालिक है, और उसके मालिक के मन में जहाँ जाना है वहाँ ले जाएगा वो। रास्ते में अगर मालिक का माइंड चेंज हो गया तो उधर लेके जाएगा। जैसे वो मन में बोलने की जरूरत नहीं, मन में विचार आएगा कि नहीं उत्तर में जाओ, अभी उत्तर में जाएगा, और जैसा चाहे वैसा वो बढ़ सकता है। समझो आपने कहा कि 1 करोड़ लोग को ले जाना है तो उतना हो जाएगा।
सडनली आप बोलेंगे नहीं नहीं 1 करोड़ और आने वाले हैं, तो वो और एक्सपांड हो जाएगा। और हमारे विमान में कैसा होता है, 303 क्या बोइंग 377 जो भी होता है, फिक्स सीट होता है, 300 सीट्स वॉट एवर, और वो भी ऐसे बैठते हैं हम लोग ना, बाप रे, बीच बीच में उठ के चलना पड़ता है, इतना तकलीफ होती है। लेकिन पुष्पक विमान के अंदर झरने, तालाब, मैदान, उपवन, बगीचा, पेड़, बेलियाँ, सब कुछ है। और आप ऐसा जैम पैक नहीं बैठे हैं, आराम से बैठ सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। ऐसा प्रचंड यशस्वी और प्रसिद्ध विमान को छीन लिया उसने, और अपनी पापों की जो मालिका है वो शुरू वहीं से कर दी उसने। वो पुष्पक विमान पर बैठ के ऐसा बड़े गर्व से यहाँ वहाँ देखते हुए आकाश में विहार कर रहा है, तो उसको ये वेदवती दिखाई पड़ती है। अभी तो उसको इतना गर्व हो गया था कि मैं इतना महान हो गया, जो वरदान मांगे वो हिसाब से उसको पता चला कि मुझे कोई भी मार नहीं सकता है, मैं अजय हूँ, अमर हो गया हूँ, अजरामर हो गया हूँ। तो क्या भावना होती है जब मैं ऐसा सोचता हूँ अपने बारे में? तो नेचुरली सेकंड भावना क्या होती है कि सारी वस्तुएं इस विश्व की मेरे ही भोग के लिए, मेरे लिए बनाई गई है, और मेरे लिए बनाई भी नहीं गई है तो मेरे लिए मैं छीन लूँगा उसको। एवरी ब्यूटीफुल थिंग इज़ फॉर मी। देखा तो इतनी सुंदर स्त्री तप कर रही है, तप से उसका शरीर कृश हो गया है, बाल जटा जैसे हो गए हैं, फिर भी सौंदर्य का तेज इतना दिख रहा है कि वो इतना मोहित हो गया, उतर गया उससे पुष्पक विमान से, और सीधे वहाँ पर जाकर, हे सुंदरी, आप वन में क्या कर रही हो, किसकी पुत्री हो, इतना सौंदर्यवती होकर भी यहाँ पर जंगल में तप क्यों कर रही हो, आपको तो राजमहल में होना चाहिए, मुझसे विवाह करो, आपको मैं सब सुख संपत्ति दूंगा, आपकी हर इच्छाओं को पूरी करूंगा। ऐसे सब प्रपोजल चालू हो जाता है। आप कौन हो? तो कहती है मैं वेदवती हूँ। यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। बोले विष्णु कब मिलेंगे आपको? विष्णु के लिए क्यों तड़प रही हो? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं रावण हूँ, विश्रवा पुत्र हूँ, मैं सर्व सिद्धि प्राप्त हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, सर्व बलवान हूँ, सब शस्त्र अस्त्र संपन्न हूँ। मेरी जो लंका है वो त्रिकूट पर्वत के 3 शिखरों पर सोने से बनाई है मैंने। त्रिकूट पर्वत ये पूरे ब्रह्मांड का एक बहुत महत्वपूर्ण और पावरफुल जगह है। देवता लोग वहाँ पर आकर विहार करते हैं, वहाँ पर देवताओं ने अपने विहारों की जगह बना के रखी है। उसको उसने उखाड़ कर अपने राज्य में बिठाकर पूरा सोने से, पूरा हम लोग कैसे ईंट से सीमेंट से बनाते ना, पूरा सोने से बनाया था उसने लंका। बहुत सारा प्रलोभन दिया, लेकिन वो तो कह रहे थे नहीं, मैं केवल विष्णु को समर्पित हूँ, मैं विष्णु के बिना किसी को वर नहीं सकती, मैं यहीं तप करूँगी विष्णु को प्राप्त करने तक। तो उसने ना फिर बल का प्रयोग करना शुरू किया, जाके उसके बाल ही पकड़ लिए सीधे। तो वो बहुत क्रोधित हो गई, उसको लगा मैंने तप से इतना अपने शरीर को पवित्र बनाया है, और इस दुष्ट के, पापी, कामी, कुटिल व्यक्ति के स्पर्श मेरे बालों को हुए हैं। जो जटाधारी, जैसे तपस्वी लोगों की जटा बहुत पवित्र होती है, जटाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है, उस जटा को स्पर्श किया काम वासना से। तो उसने क्या किया, रावण को पता ही नहीं चला, उसने ऐसा एक मंत्र का उच्चारण किया, अग्नि को प्रज्वलित किया शरीर से, अपने अग्नि तत्व को प्रज्वलित किया, और अग्नि उत्पन्न करके वो 1-2 मिनट के अंदर भस्म हो गई पूरी। वो अभी तो बात कर रही थी, अभी तो पूरा भस्म, और हाथ में वो बाल रह गए, क्योंकि पहले उसने वो मंत्र से वो बाल कटवा दिए जो उसके शरीर से लगे हुए थे। बोले ये शरीर में लगे हुए बाल को ये स्पर्श कर रहा है, तो वो काट दिए उसने, फिर मंत्र बोल के, तो उसके हाथ में वो बाल रह गए। तो एकदम वो आश्चर्यचकित हो गया, उसको पता नहीं लगा क्या करूँ इस बाल को। तो वो जाकर संतों को दिया, लेकिन भस्म होने के पहले उसने बताया, वेदवती ने, कि तुमने मेरे पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया है, मेरे शील को नष्ट करने का प्रयास किया है, इसलिए मैं निश्चित रूप से अगला जन्म लेकर आऊँगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और फिर तभी वो हंसी रहा था, उसको लगा क्या है, मेरे सामने कौन क्या कर सकता। लेकिन अचानक उसके भोग की वस्तु स्वयं नष्ट हो गई। तो साधुओं ने वो जो बाल थे ना, उसको कहा कि जाके ज़मीन में गाड़ दो। वो ऐसा एक जगह वर्णन आता है कि वो बाल जहाँ गाड़ दिए थे, वहीं से जनक राजा को प्राप्त हुई सीता, क्योंकि वो बाल भी वो साधारण वस्तु नहीं है, तो सीता वहीं से प्राप्त हुई। बहुत लंबी लंबी कहानी पुराने में आती है
तो ये वेदवती जो है, एक जगह लिखा है कि वो अग्नि की और स्वाहा देवी, अग्नि की पत्नी की पुत्री के रूप में आती। तो प्रभु जब शूर्पणखा का नाक और कान कटता है, तो मैंने कल कहा था कि वो प्रभु को पता चला कि अभी तो जब स्त्री अपमानित होती है, वैसे भी राक्षसी स्त्री अपमानित होती है, तो वो प्रतिशोध के लिए आएगी। तो उन्हें सोचा कि अभी सीता के लिए, सुरक्षा के लिए सब ठीक नहीं है। तो वो लक्ष्मण को जंगल भेजा, सीता को लेकर कहाँ गए, कल बताया ना आपको, गोदा कपिला संगम तपोवन की भूमि में चले गए, अर्थात अपने कुटी के बाहर आए और वहाँ अग्निदेव प्रकट हुए। और ये जो वेदवती थी, यही छाया सीता के रूप में वहाँ पर आई और वो अग्निदेव ने उनको सौंप दी। और मूल सीता को प्रभु रामचंद्र ने अग्निदेव को सौंप दिया और अग्निदेव ने उनको अपने पास संभाल के रखना, वही वादा था उनका कि हम रखेंगे अपने पास। ये किसी को पता नहीं है, हाँ, लक्ष्मण को भी पता नहीं है। और प्रभु की लीला देखो, मैंने कल भी बताया, दोबारा एक बार दोहराऊंगा कि संत पुरुष जो होते हैं ना, ये तो भगवान है स्वयं, मनुष्य बनकर लीला कर रहे हैं, लेकिन जो भी संत होते हैं वो दुनिया के लिए नियमों का पालन नहीं करते हैं कि दुनिया देख रही तब तक नियम का पालन कर रहे हैं। दुनिया के सामने एक होना चाहिए ऐसे आदर्श, और एकांत में फिर उनके मन में कुछ और ही चलता है या एकांत में कुछ और ही करते हैं, ऐसा नहीं है। वास्तविकता में वैष्णव जन वो होते हैं जो एकांत में भी वैष्णव धर्म का पालन करते हैं। कोई देखो या ना देखो, एकांत में जंगल में भी रहे, कोई सालों साल न देखे उनको, फिर भी उनका आचरण एक श्रेष्ठ वैष्णव की तरह होता है। वो स्वयं के सामने स्वयं आदर्श उत्पन्न करते हैं। तो किसी को ये बात पता नहीं है कि वेदवती उनकी पत्नी नहीं है, विवाहित पत्नी तो अग्नि के पास चली गई, तो कोई और है। तो उनके साथ रहना सहना कोई तो नॉर्मल था, वो पत्नी थी उनकी, सेम टू सेम स्वरूप था उसका, लेकिन फिर भी उन्होंने तुरंत उसको गुफा में भेज दिया और उसके पीछे राक्षसों का वध किया, खर, दूषण, त्रिशिर का, और फिर उसके बाद तुरंत ही उसका हरण हो गया। यानी उसके साथ संग नहीं हुआ कभी राम जी का, वैसे भी वनवास में थे वो, लेकिन साथ में भी संग नहीं हुआ उनका, त्वरित ही उनका हरण हो गया है। और पूरा जो 1 साल बचा था, आखिरी 1 साल चित्रकूट में निकाला, फिर आगे कितने साल, 12 साल दंडकारण्य में निकाले, और 12 साल के 13 साल के अंत में सीता का हरण हुआ, और आखिरी 1 साल वो रावण के पास रही, यानी अशोक वन में रही। तो संग तो है ही नहीं उनका उसके बाद कुछ भी, ये भी विशेष नोट करने लायक वस्तु है। और फिर आप जानते हैं कि उन्होंने जाकर फिर सीता को ढूंढा, हनुमान ने ढूंढा, पराक्रम किया, और फिर अशोक वाटिका में सीता जी मिली और हनुमान जी ने उनको मुद्रिका दी, और फिर वो बदले में और भी कुछ लेके आए कि मैं सीता को ही मिला हूँ, इसका प्रमाण के लिए वहाँ से एक अलंकार लेके आए, राम जी को दिया। फिर राम जी ने वानर सेना को इकट्ठा किया और फिर युद्ध हुआ, सेतु बना, सेतु पर चलकर सब पहुँचे वहाँ पर, और वहाँ पर युद्ध हुआ। युद्ध के पश्चात फिर कहते हैं 87 डेज़ युद्ध हुआ, शायद 87 डेज़ अकेले रावण के साथ में युद्ध हुआ, और पता नहीं बहुत लंबा युद्ध हुआ। फिर मैंने सुना है कि 87 डेज़ रावण के साथ में युद्ध हुआ, उसमें रावण का वध हुआ, और रावण का वध हुआ तो फिर सीता को राम लेकर नहीं आए, खुद ऑर्डर भेजा कि उनको बुलाओ, और सीता जी को लाया गया तो लक्ष्मण को कहा कि चिता रचाओ, यानी अग्नि पैदा करो, क्योंकि नियम के अनुसार अगर कोई भी पतिव्रता या कोई भी कन्या या पतिव्रता या विवाहित स्त्री अगर एक दिन भी किसी और के घर रात को रहती है तो उसको वो स्वीकार नहीं कर सकते, हमारे पुराने वैदिक धर्म के अनुसार। ये तो 1 साल रावण के बगीचे में रही है, रावण ने बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन सीता ने उसको हाँ कहा नहीं की। तो उसके बाद में रावण ने और प्रभु ने कहा कि एक राजा का धर्म होता है, बहुत कठोर होता है, राजा का धर्म पति धर्म से भी कठोर होता है। कभी कभी राजधर्म पालन करने के लिए पति धर्म को भी बहुत कष्ट भोगना पड़ता है, पति को अपने परिवार के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। तो चाहते तो नहीं ऐसे, लेकिन जनता क्या कहेगी, तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा कि अग्नि परीक्षा होगी इनकी। तो उस समय वेदवती जो थी, सीता बनकर आई थी, उसने अग्नि में प्रवेश किया। उसने कहा
अभी जनता देख रही है, जनता को मालूम है स्पीच रहस्य क्या है। वो कह रहे कि अगर मैंने कभी भी आपके बिना किसी भी पुरुष का ध्यान किया होगा, एक क्षण भी, एक लव मात्र भी, अगर मेरे पातिव्रत्य में कोई दोष होगा, मेरे आपकी सेवा भाव में कुछ दोष होगा, तो अग्नि मुझे ग्रहण करके भस्म कर दे। और अगर मैं एक ही पति के प्रति मेरी निष्ठा है, तो मैं अग्नि मुझे बचाएं। ऐसा करके उसने अग्नि में प्रवेश किया। तो हकीकत में क्या हुआ, अग्निदेव ने अपनी पुत्री को ले लिया और अग्निदेव ओरिजिनल सीता को लेकर बाहर आए। और जनता क्या सोच रही है कि सीता देवी अग्नि परीक्षा करके बाहर आ गई। लेकिन रहस्य की बात यह है कि अग्निदेव ने वेदवती को अपने पास स्वीकार कर लिया और सीता को लेकर वो बाहर आ गई। और सीता का वैसे पातिव्रत्य भी सिद्ध हुआ उसके वजह से, और फिर प्रभु ने उसको स्वीकार किया। अब इसके पीछे और भी एक रहस्य है, क्योंकि वेदवती उनकी ब्याही हुई पत्नी नहीं थी। इसके आगे तो उनको पति पत्नी के रूप में रहना है और वहाँ से जाकर अयोध्या में जाना है, और वहाँ पर फिर राज्याभिषेक भी होगा। तो जिसके साथ में ब्याह नहीं हुआ है उसके साथ वो बैठकर कैसे पति पत्नी का जो विधि है कैसे कर सकते हैं। ये राम की एक पत्नी निष्ठा है, बहुत गहराई में समझना जरूरी है। आचार्यों के मार्गदर्शन के बिना हम नहीं समझ नहीं सकते। ये सब रहस्य की बातें हैं। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को ही फिर ग्रहण किया, जो अग्निदेव ने वापस लौटाया। और ये सब खाली अग्निदेव को, ब्रह्मा विष्णु महेश को पता था, और किसी को पता नहीं था। लक्ष्मण को भी पता नहीं था। लक्ष्मण को भी बहुत बुरा लगा था उस समय कि इतनी मेरी भाभी एक निष्ठ है, फिर भी प्रभु उसकी परीक्षा करना चाहते। तो इसके बाद में फिर तो इस प्रकार से वेदवती रावण के विनाश का कारण बनी, जैसे उसने संकल्प लिया था पिछले जन्म में मरने के पहले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोचा मैंने आपको त्र्यंबकेश्वर तो लेके नहीं गया, लेकिन कहानी जरूर बता सकते हैं ना, कथा रूप में आप उसके दर्शन कर सकते हैं। तो त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और उसको त्रिसंध्या क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि उसमें गंगा, गोदावरी और सरस्वती, इन 3 नदियों का प्रकटीकरण है। कितने लोग इसके पहले त्र्यंबकेश्वर महादेव का दर्शन कर चुके हैं? शंकर जी के 2 प्रकार के लिंग होते हैं। एक प्रकार का लिंग होता है वो ऐसे ऊपर आता है, और एक प्रकार का लिंग होता है वो नीचे आता है। उसको मराठी में कहते हैं खोलगट यानी हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, वैसे अंदर रहता है। वैसे त्र्यंबकेश्वर है ना, सॉरी अपना भुवनेश्वर जो है ना, वो भी वैसा ही है। लेकिन भुवनेश्वर की विशेषता ये है कि भुवनेश्वर के लिंग पे एक बड़ी शालिग्राम शिला है। जितना छेद है नीचे, उतना ही विशाल आकार का एक शिला कह सकते हैं, बड़ी शिला, वो गोपाल शिला है। तो भुवनेश्वर जो है वो बहुत अद्भुत लिंग है। उसमें विष्णु और शंकर साथ में बैठे हुए हैं, और जब उनको भोग लगाते हैं तो विष्णु के भी भोग के मंत्र बोलते हैं और शिव जी के भी भोग मंत्र बोलते हैं। लेकिन पहले विष्णु जी का भोग मंत्र बोलते हैं, विष्णु को अर्पण करते हैं, फिर वो प्रसाद जो है वो शिव जी को मंत्र बोलकर अर्पण करते हैं। तो शास्त्र में भी लिखा है कि जो पक्के वैष्णव है वो भुवनेश्वर का प्रसाद खा सकते हैं, क्योंकि वो देवता प्रसाद नहीं है, वो साक्षात विष्णु प्रसाद है। वहाँ का भी जो जल है, जो चरणामृत है, वो भी विष्णु वैष्णव भक्त जो है वो पी सकते हैं। वैसे तो कभी भी शिव जी का और विष्णु का भेद नहीं है, लेकिन ये भेद क्यों करते हैं? क्योंकि विष्णु के पास लोग जाते हैं भौतिक प्राप्ति करने के लिए, और शिव जी के पास लोग जाते हैं ये चाहिए वो चाहिए, 50 चीज़ें चाहिए उनको। और विष्णु के पास भी जाते हैं, लेकिन विष्णु के पास जाने के बाद विष्णु जी तय करते हैं इतनी मांगों में से पूरी कौन सी करनी है। इसका एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं। समझो आप दुकानदार के पास गए, आपके पिताजी ने आपको 20 रुपये दिए, कहा कि जाओ लिमलेट खाओ या कुछ भी बिस्कुट खाओ, और वो दुकानदार के पास गया 20 रुपये लेके बोला मुझे सिगरेट दो। दुकानदार क्या देगा? सिगरेट के बराबर पैसा लेगा और सिगरेट दे देगा आपको। वो ये नहीं सोचेगा कि आपके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। आप मूल्य चुकाएंगे, जो मांगेंगे मूल्य चुकाएंगे, दे देगा वो। समझो वो काका के पास जाते हैं 20 रुपये लेके, तो काका जी सिगरेट दो, तो काका क्या करेगा? काका 20 रुपये लेगा, जेब में रखेगा, 2 लाफा लगाएगा जोर से, क्योंकि काका आपका हित चाहता है।
काका आपके 20 रुपये में इंटरेस्ट नहीं है उसको, आपका कल्याण किसमें, उसमें हित चाहते हैं। यही देवताओं में और विष्णु में फर्क है। देवता आपने जो पुण्य कर्म किए हैं उसके हिसाब से आप जो मांगते हैं उसको वरदान दे देते हैं। उनका काम ही वही है, उनका तय करने का काम नहीं है। जो आप कीमत चुकाओगे वो जो मांगोगे वो मिलेगा, कीमत कम होगी तो नहीं मिलेगा, कीमत पूरी होगी तो मिलेगा। सीधा सा हिसाब है, व्यापारी कैसे होते हैं वैसा है। लेकिन विष्णु के पास जो भी कुछ जाके मांगोगे तो विष्णु आपकी वो इच्छाएं नहीं पूरी करेंगे जो आपके आत्म कल्याण के विरुद्ध है। आप भले आपके पास उतने पुण्य कर्म भी होंगे लेकिन वो आत्म कल्याण के विरुद्ध होगा, आपके कल्याण में नहीं होगा। जैसे पिताजी आपको नहीं देंगे, वो काका नहीं देंगे, वैसे वो भगवान भी नहीं देंगे। यही फर्क है। इसलिए कहा गया है क्योंकि देवताओं के पास लोग जाते ही हैं भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। कामैस्तैर्ऋतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम वासना से जब उनकी बुद्धि क्षीण हो जाती है, ऋतज्ञाना मतलब ज्ञानहीन हो जाते वो, तब वो काम वासना से प्रेरित होकर जो ज्ञान नष्ट करता है जाकर देवताओं के पास दस्तखत लगाते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, इधर जाओ, ये देवता ये देंगे, वो देवता वो देंगे, इसके बाद इसके लिए जाओ, ये अच्छा है, ये अच्छा है। उनको इसी में से किसी पर प्रेम नहीं होता है। प्रेम केवल स्वार्थ पे होता है, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या देंगे, उसका ही नाम लेते रहते हैं। लेकिन हकीकत में, वास्तविकता में किसी पर उनका प्रेम नहीं होता है। लेकिन भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण जो है वो आप उनको जो भी मांगे वो सब कुछ नहीं देंगे। इसलिए ये भेदभाव किया गया है समझाने के लिए। वास्तविकता में देखेंगे तो भगवान शिव जी एक कृष्ण का ही एक स्वरूप है, अलग प्रकार का। साक्षात ब्रह्मा जी, उनके पिताजी, उनको निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि शिव जी में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। क्षीरम दधि विकार विशेष योगात। जैसे दही और दूध में कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा परिणाम में अंतर होता है, लेकिन दूध और दही में इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं, परिणाम उल्टा होता है, अलग अलग। दूध पियेंगे तो 10 लगते हैं, दही पीने से 10 ठीक हो जाते हैं। कब्ज हो गया तो दूध से क्लियर होता है और दही पिएगा तो ज़्यादा हो जाता है। इस प्रकार के गुण अलग है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स तो तत्व हैं वो सेम है। वैसे शिव जी और विष्णु जी का वर्णन आता है। और इनका इतना प्रेम और सानिध्य है कि इन जो साथ में कई जगह रहते हैं उसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं। जैसे गोद्रुम द्वीप में भगवान शिव जी और भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, आधा हिस्सा विष्णु, आधा हिस्सा विष्णु और शंकर जी। और ऐसे मूर्ति कई जगह पर है, उसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर विष्णु जी का और शंकर जी का साथ में निवास होता है। तो कुशावर्त जो है वो भी हरिहर क्षेत्र है, ये भी हरिहर क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर नारायण जी कपालेश्वर साथ में रहते हैं। तो इसलिए ये सब कहा गया। एनीवेज, तो एक समय लीला के रूप में ब्रह्मा शिव जी में थोड़ा बहुत वाद विवाद टंटा हो गया। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को शाप दिया, तुम पृथ्वी पर, तो शिव जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया, तुम पृथ्वी पर पर्वत बनकर पड़ोगे। तो ब्रह्मा ने भी शाप दिया कि मैं पर्वत जहाँ बन के रहूँगा तो तुम्हें भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो वो ब्रह्मगिरी, जो त्र्यंबकेश्वर में आगे ब्रह्मगिरी है, वो ब्रह्मा जी का पर्वत है। ब्रह्मा स्वरूप स्वयं वहाँ स्वरूप बनकर बैठे हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी तप किया है, और वहीं पर त्र्यंबकेश्वर जी निर्माण है और वो उसी की वहाँ पर निवास करते हैं। महाभारत में शांति पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, इसमें त्र्यंबकेश्वर का उल्लेख है। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे अधिक महत्व त्र्यंबकेश्वर को दिया गया है। सारे ऐसे श्लोक है उसमें जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। सब तीर्थ क्षेत्र एक बाजू में रखो और त्र्यंबकेश्वर को एक बाजू में रखो, फिर भी त्र्यंबकेश्वर अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा बताया गया। इतना उसका पावर है। और इस लिंग में जैसे मैंने कहा वो निचली ओर मुड़ा हुआ है। इसमें 3 खाँचे हैं, जैसे 3 जगह पर। जैसे आप कह सकते हैं 12 बजे, 4 बजे और 8 बजे, है ना। जहाँ 8 का स्थान है, जहाँ 4 का स्थान है और जहाँ 12 का स्थान है घड़ी में, ऐसे 3 उनके छेद है। और वो 3 छेदों में से गंगा, गोदावरी और सरस्वती, ये नदियाँ वहाँ से प्रकट होती हैं। बड़े अद्भुत तरीके से भूमिगत होकर वहाँ पर लिंग में से प्रकट होती रहती है। और ऐसे भी लिखा है कि उसमें अमृत धारा बहती है। शिव पुराण में लिखा है कि 33 करोड़, मैं आगे बता दूँ कोई बात नहीं, ये मंदिर बनवाने को 30 वर्ष लगे, करीब करीब शिवाजी महाराज के पहले ये बनाया गया। 30 वर्ष लगे इसको बनाने के लिए। नाना साहेब पेशवे थे, उन्होंने उस समय 10 लाख रुपए बनाकर ये मंदिर बनाया। आज पता नहीं कितने हजारों करोड़ रुपए होंगे उसके। तो शिवलिंग को, इस शिवलिंग को अमृत कुंड कहा गया है, क्योंकि
इसमें भी 3 नदियाँ बहती है और त्र्यंबकेश्वर के जो पटांगण है ना, जो क्या कहते हैं कंपाउंड है, उसके अंदर एक अमृत कुंड है। आपने देखा है नहीं पता नहीं, बहुत उसको कॉर्डन करके रखा है, बहुत विशाल है और उसको अमृत कुंड माना गया है। पहले स्नान करने की सुविधा थी, अभी स्नान करना उतने मुमकिन नहीं है। इसके आसपास उस पूरे परिसर में 30 मंदिर है। जैसे भुवनेश्वर के अंदर जाएंगे तो भी 30 मंदिर मिलेंगे, जगन्नाथपुरी के मंदिर जाएंगे तो 30 मंदिर मिलेंगे। हर प्रकार के देवताओं का स्थान है वहाँ पर। तो इसमें कौन कौन है? कृष्ण का मंदिर है, गंगा देवी का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, राम मंदिर है, परशुराम मंदिर है, प्रमुख मंदिरों में से एक है। एक बार सभी तीर्थ जो है वो शंकर जी के पास आए और उन्होंने कहा, सब तीर्थों ने, अभी तीर्थों का काम क्या रहता है? तीर्थ उत्पन्न क्यों होते हैं? तीर्थ भी व्यक्ति हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। और वो तीर्थ स्थान नदी या पर्वत के रूप में अपना सेवा देते हैं। और काम क्या होता है? उनके पास जो भी आएगा उनके पाप हरण कर लेते हैं, उनकी सेवा है वो भगवान के लिए। तो एक बार सारे तीर्थ शिव जी के पास आए, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने ये भौतिक विश्व के बहुत ही मनुष्यों का पाप लिया है। केवल मनुष्यों का नाम क्यों लिया इसमें? ऐसा क्यों नहीं बोला कि बहुत जानवरों का, पंछियों का पाप लिया है हमें? एनी आइडिया? क्योंकि जानवर पाप नहीं करते, पंछी पाप नहीं करते, एक ही हम और आप हैं जो पाप और पुण्य कर सकते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। क्योंकि मनुष्यों के अंदर ही जो होता है वो चॉइस की वजह से होता है। जानवर के पास कोई चॉइस नहीं होता है। गाय को घास ही खाना है, शेर को मांस ही खाना है। शेर चाहते हुए भी घास नहीं खा सकता है और गाय चाहते हुए भी मछली नहीं खा सकती है। मर जाएगी लेकिन वो मांस नहीं खाएगी। शेर भूखा मरेगा लेकिन घास नहीं खाएगा। वो प्रकृति का स्वभाव है। और वो घास खाने से गाय को कर्म लगता नहीं है और मांस खाने से शेर को कर्म लगता नहीं है। कोई पक्षी शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई प्राणी शाकाहारी मांसाहारी है। वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होने से कोई प्रकार के पक्षी जो है या जीव जो है वो पाप पुण्यवान नहीं होते। मनुष्य का जीवन में क्या करना है ये स्वतंत्रता के ऊपर आधारित है। इसलिए जो आप चॉइस लेके करते हो, अच्छा या बुरा, उसमें पुण्य या पाप कर्म लग जाता है, उसका फल आपको स्वीकारना ही पड़ता है। इसलिए उन्होंने कहा स्पेसिफिकली कि इस भौतिक विश्व में अनंत मनुष्यों के, नरों के यानी पुरुषों के, मनुष्यों के, मानवों के पाप हमने स्वीकार किए हैं। इतने पाप स्वीकार किए हैं, इतने हम निस्तेज हो गए कि और नहीं, बस और नहीं, इसके आगे हम नहीं ले सकते हैं। आप हमें बताइए क्या करें? हम बहुत दुर्बल हो गए हैं इन पापों का भार लेकर। पाप लेकर क्या होता है? पाप करने के बाद लोग आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल हो जाते हैं। तो शिव जी ने कहा उनको, कोई बात नहीं, आप सब लोग त्र्यंबकेश्वर आ जाओ। शिव जी क्या है, उनका एक विशेषता है, बड़े दयालु हैं, बड़े आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत सब पर जल्दी कृपा करने वाले, बहुत दयालु हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि लोगों को आश्रय देते हैं और चाहते हैं कि उनको मनुष्य का शरीर मिले। और पता है क्या करते हैं? हम लोग संध्या आरती क्यों करते हैं? कभी सोचा आपने? सूरज ढलने के बाद रात होने वाली बाकी अभी संधि काल है, उसमें हम लोग तुरंत दीपक जलाकर घी का दीपक करके घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, हाँ, आरती उतारते हैं, धूप जलाते हैं गाय का। क्योंकि उस समय सूर्यास्त और रात के बीच में संधि काल होता है, जिसमें सूरज भी नहीं है और रात भी नहीं हुई है, बीच में संधि काल है। ऐसे कहते हैं, थोड़ा सा नीला नीला रहता है और धीरे धीरे डार्क हो जाता है। वो समय को कहते हैं संधि काल। उस संधि काल में शिवजी 11 प्रकार के भूत प्रेतों को लेकर अवकाश में घूमते रहते हैं। तो उसका प्रभाव हम पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग घी का दीपक जलाते हैं और गाय के गोबर का धूप जलाते हैं। इससे ये वो हमारे पास नहीं आ सकते और पवित्रता भी निर्माण करते हैं। घी का दीपक और गाय का गोबर का धूप जलाते ना, तभी लक्ष्मी जी घर आती है। इसलिए जब धूप शाम को जलाकर आरती करते हैं, दरवाज़ा खुला रखना चाहिए, ऐसा भी हमारा शास्त्र का विधान है। एनीवेज, लेकिन शिवजी जब घूमते हैं इस समय पे, तो क्या सोच कर घूमते हैं कि इस समय पर जो भी मानव पति पत्नी संबंध कर रहे हैं संतान प्राप्ति के लिए, उनके शरीर में ये भूत प्रेतों को भेजते हो। इसलिए वेदों में ये विधान है कि किसी भी विवाहित मनुष्यों को, मानवों को संधि काल में संभोग नहीं करना चाहिए पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। उसके लिए समय दिया है 9 से 12, रात का दूसरा प्रहर। रात का पहला प्रहर जो है वो भजन करने के लिए 6 से 9,
कम से कम संधि काल में 1.5 घंटा 1 घंटा जो मिलता है, इसलिए हम सब लोग गायत्री करते हैं, संधि करते हैं, संध्या वंदनम करते हैं, भगवान का नाम का कीर्तन करते हैं। प्रातः काल में भी वैसा है, लेकिन संधि काल में ये शिव जी घूमते रहते हैं। सोचा आपको बता दूं, कई लोगों को पता नहीं होता है। नए नए शादी के लोग होते हैं तो एकदम पागल होते हैं, दिन रात उनका चलते रहता है। तो उनको ये गाइडेंस देना जरूरी है कि आप मनुष्य हो, आप जानवर नहीं हो। मनुष्य के लिए हर चीज़ का नियम है और हर नियम का फायदा है मनुष्य के लिए। जानवरों को ना नियम है ना फायदा है, कुछ नहीं है। मनुष्यों को नियम है और उसका लाभ भी है। तो संतान उच्च प्रकार के कैसे उत्पन्न करना है, इसका भी शास्त्र है। हाउ टू अट्रैक्ट ग्रेट सोल एज योर चाइल्ड। नहीं तो फिर राक्षस भी आएगा आपके गर्भ में, गधा भी आएगा, कोई भी चेतना का व्यक्ति आपके गर्भ में आ सकता है। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु का जन्म कब हुआ, प्रमाण है इसका। जो दीति थी ना, वो भी कश्यप मुनि की पत्नी है। अदिति भी कश्यप मुनि की पत्नी है। दानु भी कश्यप मुनि की पत्नी है। दानु से दानवों का जन्म हुआ और दीति से दैत्यों का जन्म हुआ। तो पहली बार जब उनका विवाह होके वो पास में आए तो संध्या का समय था, जब ये गायत्री जप करने के लिए बैठे थे, तब दीति काम वासना से व्याकुल हो गई और पति की धोती खींचने लगी। पति ने कहा, देखो दीति, ये समय संतान प्राप्ति का नहीं है, अभी मुझे आप डिस्टर्ब मत करना। लेकिन वो इतनी काम वासना से व्याकुल हो गई थी कि वो खींच कर ले गई उनको, और उनका जो भी संबंध हुआ, बाहर आते ही, संबंध होते ही पृथ्वी पर भूकंप और उल्कापात और ऐसे भयंकर घटनाएं हुई। तो पति ने बता दिया, मैंने कहा था आपको, इस संबंध से बहुत भयंकर 2 राक्षस का जन्म होगा, और वो थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु। तो आपको अगर ऐसे अच्छे सद्गुणी पुत्र चाहिए तो संध्या के समय में मिलो। अगर आपको संत पुत्र चाहिए 9 से 12, और 12 के बाद भी अगर संबंध करते हैं तो भी राक्षसों का जन्म होता है, क्योंकि वो राक्षस प्रहर कहा गया है। रात का जो आखिरी प्रहर है 12 से 3, ये राक्षसी प्रहर कहा गया है। सदगृहस्थों के लिए 9 से 12 और जानवरों के लिए 24 घंटा 8 प्रहर। मनुष्य बनकर रहना है तो मनुष्य बनने के कई नियम हैं। और उस प्रकार, इसलिए पुराने जन्म में काल में राजा को राजा जैसा ही पुत्र होता था, है ना। पांडु को युधिष्ठिर और पांडव जैसे पुत्र हुए, उसी गुण के। क्षत्रियों को क्षत्रिय गुण के, ब्राह्मणों को ब्राह्मण गुण के। कभी ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का पुत्र जो है क्षत्रिय बना और कोई प्लम्बर बना और कोई कारपेंटर बना, ऐसा कभी होता नहीं था। ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का ही काम करेगा, वही बुद्धि की लेकर आएगा, सत्व गुण वाली बुद्धि लेकर आएगा। और आज भी ये मुमकिन है, उसके लिए प्रक्रिया है, सब शास्त्रों में दी है, और वो हमारे मंदिर में पढ़ाते हैं। वो सब कैसे रहना है, क्या करना है, कौन सा नियम पालन करना है, कब कब क्या क्या करना है, वो सब कुछ, हर चीज़ का नियम है। जीवन चलाने का भी नियम है, और जीवन के माध्यम से भगवान की प्राप्ति कैसे करना है उसका भी नियम है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति करनी, लेकिन फिर भी भोजन तो खाना है, धन तो कमाना है, बहुत सारे कर्तव्य करने हैं, उसके भी नियम बनाए गए हैं। वो भी पवित्रोत्तम तरीके से कैसे कर सकते हैं, और ये सब करते हुए भगवान की प्राप्ति भी कैसे करनी है, ये भी सब बताया गया है हमारा धर्म में। हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है, वैष्णव धर्म, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इसके प्रति हमको गर्व होना चाहिए। एनीवेज, तो फिर शंकर जी ने उन सभी तीर्थों को कहा, कम टू त्र्यंबक में आ जाओ। जब गुरु ग्रह जो है बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो 1 साल तक उसी राशि में रहेंगे वो। तो वो 1 पूरे साल में मैं वहाँ निवास करूँगा। और पहले भी देवताओं को कहकर उन्होंने गोदावरी को बनाया था कि मैं देवताओं को रोकर यहाँ निवास करूँगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप सब 1 साल मेरे साथ निवास करोगे तो आप कुशावर्त में मेरे साथ स्नान करोगे, तो जितने भी पाप आपने ग्रहण किए वो सब नष्ट हो जाएंगे, और पुनः तेज प्राप्त करके अपनी सेवा में आप जा सकते हो, दुर्बलता से मुक्त हो सकते हो। You will all be relieved from all accumulated sins and get free from inertia caused by those sins. पाप से क्या होता है, एक शिथिलता आ जाती है, you become very lazy। हाँ, सारी शिथिलता नष्ट होकर आप उत्साही हो जाएंगे, ऐसा वरदान दिया। इसलिए शिव पुराण के अनुसार 33 करोड़ देवता, 999 पवित्र नदियां, 68,000 तीर्थ 1 साल के लिए
त्र्यंबकेश्वर में कुशावर्त के पास ब्रह्मगिरी में निवास करते हैं। इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि अगर सिंहस्थ कुंभ मेला जब लगता है, जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है, अभी यहाँ पर मेला लगता है, कुंभ मेला। उसकी कहानी क्या है कि जब देवताओं का और राक्षसों का मिलकर समुद्र मंथन हुआ था, उसमें जो अमृत पैदा हुआ था, अमृत पैदा होने के बाद में लड़ाई हो गई, उसके अंदर झगड़े हो गए, भागा दौड़ी हो गई, चिन्ना झपटी हो गई। तो उसके अंदर गरुड़ जी लेके भाग रहे हैं, कभी गरुड़ जी के हाथ से लेकर राक्षस भाग रहे हैं, कभी वापस गरुड़ जी के पास आ रहे हैं। तो चिन्ना झपटी के अंदर 4 जगह ये बिंदु अमृत के गिरे। कहाँ कहाँ गिरे? उज्जैन, त्रिवेणी संगम, नासिक और हरिद्वार, है ना। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और त्र्यंबक, यानी ये नासिक क्षेत्र में गिरे। और वो कुछ कुछ तिथि पे गिरे, विशिष्ट तिथि में। तो उस विशिष्ट तिथि में ऐसी मान्यता है कि वो अमृत जो गिरा हुआ था उस जगह पर, जलाशय पे, वहाँ से दोबारा प्रकट होता है प्रचुर मात्रा में, और लोग उस पर्व का लाभ लेकर उसमें स्नान करते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर सिंहस्थ मेला लगता है, यहाँ रामकुंड में भी लगता है और कुशावर्त में लगता है, जैसे मैंने कल बताया था, वहाँ पर शैववादी और यहाँ पर वैष्णव स्नान करते हैं। अगर आपका वो मुहूर्त अगर टल जाता है तो आप 1 साल में कभी भी आ सकते हैं। जब तक सूर्य सिंह राशि को त्याग करके दूसरे किसी राशि में प्रवेश नहीं करते हैं, तब तक 1 साल का समय होता है। आप कभी भी आकर बीच में अच्छे दिन पर तिथि को देखकर स्नान कर सकते हैं। आपको न केवल कुशावर्त के स्नान का लाभ मिलेगा, ब्रह्महत्या, गोहत्या, अनेक हत्याओं से मुक्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन देवताओं का, सभी नदियों का, सभी ऋषियों का, सभी का आपको सत्संग मिलेगा वहाँ पर। उस समय भजन भी आपका बहुत श्रेष्ठ होगा। इसमें हरिद्वार और प्रयागराज जो है 2 विष्णु के स्थान हैं, 2 विष्णु के स्थान हैं। तो वो 2 जो 4 कुंभ मेला के स्थान, उसमें 2 विष्णु के स्थान हैं। और उज्जैन और त्र्यंबक जो है वो शिव जी के क्षेत्र हैं। उज्जैन में कौन है? महाकाल, महाकालेश्वर महादेव। तो इस प्रकार से गौतम ऋषि को गोहत्या पाप से मुक्ति करने के बाद गोदावरी तुरंत वापस जाना चाहती थी, लेकिन सभी देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उनको वापस जाने के लिए मना किया, विनती की आप यहीं रहो। तो गोदावरी ने कहा सब लोग यहाँ निवास करेंगे तो मैं यहाँ पर रहूँगी। तो भगवान शिव ने कहा, वही कहा, जब मैं सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करेंगे तो मैं यहाँ पर 1 साल तक निवास करूँगा। प्रभु रामचंद्र ने भी यहाँ पर निवास किया है अपने वनवास में। कहाँ पर? त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में। और फिर यहाँ पर उन्होंने श्राद्ध, अर्चना, दान किया है, और ये सब शिव पुराण में लिखा गया है। और इसका डिस्क्रिप्शन शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण में भी लिखा गया है। और ब्रह्म पुराण ने लिखा है कि गोदावरी सबसे अधिक शक्तिशाली कुशावर्त की जगह पर होती है, सबसे अधिक शक्तिशाली। स्कंद पुराण के अनुसार गोदावरी समायातु मूलस्थाने ममाज्ञया सिंहस्ते दैदारिण्यो देवता सत्र यतिहि। कुंभ गोदावरी के मूल स्थान त्र्यंबकेश्वर को ही माना गया है। वैष्णव जन रामकुंड में स्नान करते हैं, शैवजन कुशावर्त में स्नान करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद है। और विशेष रूप से हमारे मूलराम प्रभु जो आके गए ना, चिट्ठी दे के गए, मूलराम प्रभु और अभिराम प्रभु जो आ नहीं पाए, और रवि शिंदे कहाँ पर है? रवि शिंदे और संजय पांडे जहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अभी तो उनके लिए यात्रा में तो रात और नींद कुछ होती नहीं है, दिन रात वो जगह हैं। कुछ लोग सोए हैं, कुछ परेशान हैं, उनको मदद करते रहते हैं। कल रात को भी 3 बजे तक जगे रहे। कुछ लड़कियाँ आउटलॉक्ड हो गई थी, तो उनको उन्होंने फिर 3 बजे अंदर कराया। रात भर वो जगी रही, ये भी जगे रहे। तो आप लोगों की सुविधा के लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो खाली बोलते रहता ऐसा करो वैसा करो, करते तो ये रहते हैं एंड तक। अभी आपके जाने के बाद भी उनको बहुत सारा हिसाब किताब करना है। आप तो निकल जाएंगे, लेकिन ये रहेंगे यहाँ पर। तो आप सब लोग हाथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना कीजिए 3 बार हरि बोल बोलते हुए। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। साथ ही नासिक इस्कॉन मंदिर के जो हमारे भक्त हैं, जैसे कि शिष्टाष्टक प्रभु हैं, कृष्णधन प्रभु हैं, सहस्रशीर्ष प्रभु हैं, नरसिंहानंद नरसिंह कृपा प्रभु हैं, और बहुत सारे यहाँ के ब्रह्मचारी गण हैं जो मंदिर को संभालते हैं। उनका भी हम विशेष धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको इतना सुंदर स्थान दिया कथा करने के लिए, बैठने के लिए, दर्शन करने के लिए, गुरु पूजा
कीर्तन आदि करने के लिए, मंगल आरती आदि करने के लिए, उनका भी विशेष धन्यवाद है। और अगली यात्रा जो हमारी है वो चित्रकूट को होगी। चित्रकूट यात्रा 17 दिसंबर से 21 दिसंबर, 17, 18, 19, 20, 21, 4.5 दिन की यात्रा है। और अभी आज बताने का कारण यह है कि 4 महीने ट्रेन का टिकट पहले खुलता है। तो 16 तारीख को ट्रेन पकड़ना है, 17 को वहाँ पहुँचना है, तो 18 अगस्त को उसका टिकट बुकिंग का डेट खुलता है। इसलिए आज बताने का हम कष्ट कर रहे हैं, एक साथ में आपको सुनाई पड़ेगा ये। और 21 तारीख को वापस जाने का है, वहाँ से माणिकपुर से वापस आना है, तो वो 23 तारीख को अगस्त को उसका टिकट खुलने वाला है। तो जिन लोगों को इस यात्रा में आना है, मैंने वो नासिक ग्रुप में उसका एक छोटा सा वो बहुत सारा मिस्टेक है उसका, लेकिन वो ओके है, इसलिए मैंने तुरंत भेज दिया उसको, भी करेक्ट करूँगा तब तक आप चले जाएंगे। तो वो 17 तारीख को पहुँचना है माणिकपुर स्टेशन पे, मुंबई से या कहीं से भी। और 21 तारीख को दोपहर को निकलेंगे आप लोग माणिकपुर से, और चित्रकूट माणिकपुर से 1 घंटे का अंतर पे। और चित्रकूट पे यहाँ जो लीला हुई है उसके पहले की लीला उधर हुई है। बहुत सारी लीलाएँ हैं वहाँ पर, बहुत स्थानों का दर्शन वहाँ पर होगा। मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। सती अनुसया का स्थान, गुप्त गोदावरी, स्फटिक शिला जहाँ प्रभु रामचंद्र सीता बैठते थे, सरयू नदी के मंदाकिनी के किनारे, राम घाट, कामतगिरी और कामतगिरी की परिक्रमा, मंदाकिनी स्नान, राम शैया जहाँ राम लेटते थे, भरतकूप जहाँ पर भरत ने सब राज्य अभिषेक की सामग्री डाल दी, वाल्मीकि मुनि आश्रम, नंदी हनुमान, तुलसीदास की जन्मस्थली, यमुना नदी, हनुमान धारा, और ऐसे कई स्थानों का दर्शन हमारे चित्रकूट यात्रा में संपन्न होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो और साथ साथ हम आपकी सबकी क्षमा भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रयास करने पर भी आप लोगों को बहुत सारे कष्ट असुविधा हो गई है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। और आपको अनुरोध भी करते हैं कि आप यात्रा की बहुत मधुर और आत्मा आनंददायी स्मृतियों को लेकर जाना, और यहाँ पर जो भी असुविधाएं हुई है उसको यहीं छोड़ के जाना, और चिंतन और मनन और स्मरण उस बात का करना जो आपके आत्मा के लिए अनुकूल है, आत्मा उन्नति के लिए आवश्यक है। और मैं भी आपको क्षमा चाहता हूँ, लंबे लंबे प्रवचन करके मैंने आपको बहुत बोर किया होगा, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जो भी हमने कहा है वो आपके आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आवश्यक है उसके लिए कहा है। तो कुछ कठोर शब्दों का भी वर्णन किया होगा, उल्लेख किया होगा, उसका उद्देश्य भी यही है। इसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ या कोई हेतु नहीं है, इतना तो निश्चित रूप से कह सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।